नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट है, उसकी स्टेटमेंट के बाद सारी सियासत ही बदल गई है। हालांकि हम सब जानते हैं पूरे पिछले एक दिन से इस पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन परसेप्शन कैसे बदल गया। हम कहां से शुरू हुए थे? जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तब हमने कहां से इस प्रचार को शुरू किया था? हम अपनी बात नहीं कर रहे, सारे जितने भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कहां से प्रचार शुरू किया था, और अब सारा प्रचार आ जा करके संपत्ति पर आकर के रुक गया है। ये मंगलसूत्र तक भी पहुंचा। शुरुआत इसकी हुई लोकतंत्र की कि लोकतंत्र खतरे में है। यूनाइटेड नेशन ने भी इंटरवेन किया, ये कांग्रेस का आरोप था। फिर आया कि संविधान को बचा लो, बीजेपी संविधान को बदल डालेगी। फिर आरक्षण का मुद्दा आया। फिर आया कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वो विचारधारा जो सरकार को जोड़ना जानती है, भारत को जोड़ना जानती है, और दूसरी वो विचारधारा जो तोड़ने पर विश्वास रखती है, जिसने हमेशा ही तोड़ फोड़ की काम किया। फिर एमएसपी आ गया किसानों का, ईवीएम भी आ गया, बहुत सारी वीवीपैट की भी बात आ गई। लेकिन अब सारी चीजें उलट फेर करके संपत्ति पर आ गई। कहीं पित्रोदा ने खुद ही एक मौका भारतीय जनता पार्टी को फिर दे दिया है कि आप कांग्रेस पर हावी हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मंगलसूत्र से शुरू हुआ था कि आप अपने मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। फिर संपत्ति का जिक्र किया, फिर सनातन धर्म, राम 370, राम मंदिर का निर्माण को लेकर के भी यहां तक तो ठीक था। अब बात आ गई है कि आपकी जो संपत्ति या विरासत का संपत्ति है, जो विरासत में आपको संपत्ति मिली है, उस संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाएगा, और ये यूनाइटेड नेशन के तर्ज पर लगाया जाएगा। हालांकि किस कंटेस्ट में उन्होंने कहा, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को फिर मिल गया, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो महंगाई, बेरोजगारी या फिर अन्य मुद्दे जो डायरेक्टली किचन से जुड़े होते हैं या डायरेक्टली लोगों से जुड़े होते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते, उनको मुद्दे चाहिए होते हैं। और कांग्रेस एक ऐसी जमात है, अपने आप भी वक्तन वक्तन उनको मुद्दे देते। पहले हम बताते हैं कि सैम पित्रोदा उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा और उसका पलटवार योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। आइए देखते हैं। There is a monopoly act in America also. We have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है, और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है, और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं,
आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये निर्णय किया था। ये हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन कांग्रेस के कारनामे वो संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के संविधान को मिटाने और एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खासम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से सैम पैत्रोदा और आदित्य योगीनाथ पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। पहले पैत्रोदा ने कहा किस तरीके से टैक्स लगना चाहिए और उसके बाद उसका करारा जवाब दिया। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, जयराम रमेश ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि ये उनका निजी स्टेटमेंट है। हालांकि ये सलाहकार रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी एडवाइजर रहे हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी के भी एडवाइजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नया मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, ये एक चिंता का विषय है। यानी जितनी ही कैंपेन चल रही थी वो सब की सब ट्विस्ट हो गई है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को और मिल गया। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में मनीष साहनी जी हैं, एडवोकेट आदित्य पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, नम्रता जी हैं और साथ साथ अपने चंद्रमोहन गुप्ता जी जो फॉर्मर मेयर हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं। नम्रता जी, शुरुआत आपसे की जाए। क्यों ऐसा अवसर आप दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि सारा का सारा जो प्रचार होना चाहिए, जिस आधार पर प्रचार होना चाहिए, सारा का सारा रिसेप्शन ही पूरी बदल गई है। आपने पहले शुरू किया कि कहीं ना कहीं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्वे करवाया जाएगा और उसके ऊपर आपने विरासत कर लगा दिया। उनको पूरा मौका मिल गया। देखिए, आज जनता कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। जब राजस्थान में बांसवाड़ा में सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री से कि बेरोजगारी पे क्या किया जी, जब सवाल पूछे गए कि महंगाई दर जो आज लोगों को खा रही है उस पे आपका क्या जवाब है, जब सवाल पूछे गए कि आपने कुछ उद्योगपतियों को सारा पैसा दे दिया, 70% पैसा जो देश के गरीब लोगों का था वो कुछ 22 घरानों को दे दिया गया। 1% वो लोग हैं जिनके पास बाकी तमाम धन है और यहाँ गरीब जनता 47 रुपए प्रतिदिन कमाने के लिए मजबूर हो गई। 27 रुपए कमाने के लिए किसान को मजबूर किया गया। तो जवाब बना नहीं, हकलाने लगी जब जीभ हमारे प्रधानमंत्री की। कहीं ना कहीं आज उम्र का तकाजा नजर आता है कि अपनी अनर्गल भाषा का प्रयोग जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया, सुओ मोटो लेना चाहिए था मुझे लगता है वहां पे इलेक्शन कमीशन को। जिस तरह से एक समुदाय को, मुझे लगता है चलाइए जरा वो वाला बयान जो रिमोश बिदुरिया ने पहले शुरू किया संसद के अंदर से, फिर चलाइए वो दिखाइए, वो जो संसद का चुनाव लड़ रही है महिला और मॉस्क आने पे कैसे अपने बहुत से एरो निकालती है और मॉस्क की तरफ करती है, फिर निकालिए वो बयान जो लगातार हेगड़े और तमाम दे रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हमें बहुमत दीजिए।
देखिए, सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने खुद अपने बयान को खारिज किया है। हमें उस बयान को खारिज करने की जरूरत नहीं। चलाइए वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका रहता हूं, मैंने उसके परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया है, ना कि भारत के। जब उन्होंने खुद खंडन किया उस बयान का, तो हमें खंडन करने की जरूरत नहीं। फिर भी जो हमारे मीडिया के जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, हमारे जो मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने प्रेस वार्ता करके प्रेस को खुले से कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस जो भारत में है उसका ये कहीं भी मानना नहीं, और हमारे रडार पे ऐसी कोई भी बातें नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को लगातार नीलाम करते रहे, लेकिन स्तर यहां तक आ गया कि उन्होंने महिलाओं की अपने मंगलसूत्र पे बयान ले आए। देखिए, आज वो जो 750 किसान मंगलसूत्र पर जो किसान मरा, प्रियंका ने भी बयान दिया। मंगलसूत्र पर तो प्रियंका ने भी बयान दिया। वही तो मैं बताना चाहती हूँ। हमारा हींग लगाना फटकरी रंग भी चोखा होए। आज जो प्रियंका जी का बयान है, एक बयान काफी है प्रधानमंत्री के उस बयान की निंदा करने के लिए कि हमारी जो ये प्रेसिडेंट रही है पार्टी की, उन्होंने तो अपने मंगलसूत्र का बलिदान दिया इस देश के लिए। और ये हमसे पूछते हैं कौन इनका गया, कौन बलिदानी हुआ भारतीय जनता पार्टी का जो देश को लूट रही है। हमारी जो इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री रही, उन्होंने तो देश के लिए सोना गिरवी रख दिया जब देश के हालात खराब हुए जंग के दौरान। तो ये जो देश के लुटेरे, जिन्होंने कुछ खानदानों को सारा धन संपत्ति दे दी, और मंगलसूत्र की भाषा तो का प्रयोग तो बिल्कुल ठीक कहा। सुप्रिया श्रीनेट जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक चुटकी की कीमत ये नहीं जानते। क्योंकि आज भी यशोदा बहन इनसे जवाब मांग रही है कि मेरे सिंदूर का क्या हुआ, मेरे मंगलसूत्र का क्या हुआ। तो जवाब देने की जगह इधर उधर की बात करते हैं। चलिए आदित्य जी, आप लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और एडवोकेट आदित्य के पास जाएंगे हम। आदित्य, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, क्या लगता है आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स प्रिसेप्शन बदल देती हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि जो प्रचार के मायने होते हैं वो प्रचार हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 10 साल के बाद अगर प्रधानमंत्री के पास धर्म का नाम रह जाए तो उससे बड़ी और नगारी बात क्या है। एक प्रधानमंत्री 2014 में ये बनकर प्रधानमंत्री आया था कि 15 लाख हर एक के खाते में देगा, 2 करोड़ नौकरियां देगा, औरतों की सिक्योरिटी के बारे में काम करेगा। वो आज धर्म के बारे में बात कर रहा है, और धर्म के बारे में भी झूठ। प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करनी चाहिए। आप बात करते हैं मंगलसूत्र की, क्या यह शोभा देता है? प्रधानमंत्री उन लोगों को भूल गए जो उन्हीं की पार्टी में मुसलमान होकर उनकी पार्टी में, क्या उन लोगों के, क्या वो लोग भी बाहर से आए हैं क्या? ऊपर से सैम पित्रोदा की जो भी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट थी विद रिगार्ड टू यूएस में 6 स्टेट्स हैं टोटल, जिनके अंदर ये यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि उनकी अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री ये 1935 से 1985 तक ये रहा था कानून। 1985 में राजीव गांधी ने ये हटा दिया था। अपनी रिसर्च करते हुए मुझे मिला अरुण जेटली साहब का बयान 25 दिसंबर 2018 का। उन्होंने कहा था 2019-20 का जो बजट सेशन आएगा उसके अंदर हम ये चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे आगे मैं खुद खड़ा हूं जी कि मैं ये करवाना चाहता हूं। अब बात ये हो गई है कि आज के दिन में मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा आज है करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड, आज है मुद्दा एजेंसियों का दुरुपयोग। एजेंसी का दुरुपयोग मैं आज आपको दिखाता हूं। ये जो स्टेटमेंट है ये 123(1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ है। रिलीजन कैन नॉट बी इन्वोक्ड। तो इलेक्शन कमीशन का ना एक्शन लेना एजेंसी का दुरुपयोग है। इसलिए भी कहता हूं कि जो कल इलेक्शन जम्मू में होनी है उसके जो कैंडिडेट है जुगल जी, उनके एफिडेविट में गड़बड़ है। 2019 में उन्होंने कहा था 34 करोड़ की लायबिलिटी है मेरे ऊपर। अब एफिडेविट फाइल किया तो क्या 20 लाख बचा है। बैंक कहता है हमारे पास तो पैसा आया नहीं, साहब ने कहां से दिया? उसकी बकायदा कंप्लेंट हुई, यहां के इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, लेकिन आज तक अभी तक फैसला नहीं आया। सूरत में आ गया और वहां क्योंकि भाजपा को जिताना था जी। जब भाजपा को जिताना होता है तो इलेक्शन कमीशन आ जाती है दौड़ती हुई आगे जी। तो जब दूसरी पार्टी के लिए एक मैं अभी बात रख रहा हूं ना, मुद्दे हैं
यही तो तो दुरुपयोग इस है। बारी है क्या, बात ही मुद्दे की है। आप मुझे बता दें कि आगे पीछे देख के हर बेरोजगार लड़का इस जम्मू शहर के अंदर जो बेरोजगार है, या वो नशे में पड़ा है या वो जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है। मेरे घर पे ग्रेजुएट लेकर आया लड़का जोमेटो की डिलीवरी लेकर, ये हालात आ गए हैं। मेरे खाते में 15 लाख नहीं आए, लेकिन 22 लोगों के 16 लाख करोड़ माफ किए प्रधानमंत्री ने, क्योंकि करप्शन का जब पहाड़ खड़ा किया जाएगा तो उसके ऊपर जो आदमी मुकुट पहन के बैठेगा उसका नाम प्रधानमंत्री, वो हमारा इस वक्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जी। करप्शन का टॉप लाइन ऑफिसर। खुद कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड तो मैं लाया, आप लाए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, आपने कहा इसकी डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, चलिए, तो जो इस लेवल पे जाता है वो आप मुद्दों से बटाना ही है ना। इतने संगीन आरोप लगा जा रहे हैं आप पर, तथ्यों से एविडेंस दिए जा रहे हैं। सूरत का जिक्र किया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK का जिक्र किया उन्होंने, करप्शन का जिक्र किया। क्या जवाब देंगे आप? मेरे छोटे भाई आदित्य जी से मैं जवाब यही देना चाहता हूं कि पहले नर्मदा को भी जवाब दूंगा कि जिस NOC की बात कर रहे हैं, बैंक की जो हमारे प्रत्याशी हैं, कल वो जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से रिकॉर्ड होगा हिंदुस्तान के अंदर, गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड होगा। उनकी NOC बैंक ऐसे दे देता है। हमने कोई अगर 10,000 की NOC लेनी हो, बैंक हमें 50 चक्कर लगवाता है। NOC बैंक ने दी है, मैं जब हम फॉर्म फिलअप कर में वहीं था, NOC वहां लगी हुई है। ऐसे कहने से क्या होता है? यहाँ कहने से नहीं, कहना हो तो ठीक कहना हो। करप्शन की बात कर रहे हैं, आमदनी 12 लाख साल की है, 34 करोड़ पिछले 5 साल में दिया उन्होंने। 5 पार्टनर है वो 5-6 पार्टनर, एक 500 पार्टनर का जरा नाम लेंगे, जरा मैं ले दूं, आप लेंगे नाम 500 पार्टनर्स का। मेरी बात सुनिए, आप 500 पार्टनर्स का नाम लो, हम लेना चाहते हैं। हम तो प्रोजेक्ट कहाँ है? अगर प्रोजेक्ट इसने खरीद लिया विनोद ने, लाइबिलिटी उसकी हो गई। आप क्या करते? बैंक से जाके पूछिए। 34 करोड़ इसको JK बैंक 10,000 रुपया नहीं छोड़ता, 34 करोड़ छोड़ गया। प्रोजेक्ट की किसी ने परचेज कर लिया। कमाल है। चलिए आगे, चलिए। तो अगर बाकी हैं, अगर बाकी भी हैं, इन्होंने 5 लोग बोले, मैं 500 का नाम, 500 का बताओ, उसकी लाइबिलिटी 500 में कोई भी प्राइवेट बिजनेस वाला नहीं है। प्राइवेट आप जाके देखिए, MLA और मंत्री की बीवी है, आप जाइए JK में, कहां से लाए पैसा? 34 करोड़। वहां NOC की फोटो कॉपी लीजिए। चलिए आगे। कहाँ गई? बयान इस पे जुगल जी को देना चाहिए था। आदित्य जी, इस पे बयान जुगल जी को देना चाहिए था कि 34 का 20 लाख कैसे हुआ। करप्शन है ये। करप्शन है। उसकी लाइबिलिटी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी। इनकी NOC जाइए, इलेक्टोरल बॉन्ड, आप JK बैंक में जाइए, लिंक रोड, कल NOC लेके आइए। चलिए आगे। वो तो करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं बताता हूँ करप्शन में, करप्शन कर रहे हैं। जब ये जो केजरीवाल जेल में है, यही कहता था शीला दीक्षित चोर है, वो चोर है, कांग्रेस चोर है, लालू चोर है। सुनिए, आज जो करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन के 90 लोग जेलों में हैं और जाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी, सिर्फ विपक्ष के। देखिए कितने लोग जाने वाले हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने देश का पैसा लूटा है, 2500 करोड़, जिसने देश का पैसा लूटा है, सब जेल में जाएंगे। 4 कोड़ी वसूली जाएगी इन लोगों से जिन्होंने देश का पैसा खाया हुआ है। 234 करोड़ लिंक रोड का भी है, वो भी लिया जाएगा। 34 करोड़ लिंक रोड ब्रांच का भी। एक पैसा वसूल किया जाएगा। वो नरेंद्र मोदी छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने बोले 10 साल ट्रेलर हुआ है, अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। 4 जून के बाद आएगी पिक्चर, 4 जून के बाद आएगी। जो हालत है, जुबान खिलखिला गई है, बाकी मैं बताता हूँ आपको। सुनिए नर्मदा जी, आप बोल रहे थे, बीच में बोलना नहीं था, आप बोल रहे थे, नहीं बोला था। लीजिए जवाब। जब जो इनके ओवरसीज के अपने प्रेसिडेंट हैं वहां जाके कहते हैं, इनकी बात तो छोड़िए, अभी ये कह रहे हैं कोई बयान वापस ले रहा है। हम लूटा देश का राष्ट्रवादी 1947 में जब पाकिस्तान बढ़ा, हम वहां प्रॉपर्टी छोड़ के आए। उसके बाद 1971 में लुटा, और वो विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग दोनों ने मांगी थी। सावरकर ने मांगा था 2 देश, हमने नहीं मांगा था, सावरकर ने मांगा था। सावरकर को पूछो, उसको पूछो कि क्यों उन्होंने मांगे। अभी ताजा 1999 जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से आपने लुटो गया, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के आया। इनका बात चले, ये तीनों कांग्रेसी है, ये तीनों
ये भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस मैं देशवासी हूँ, मैं देश का हूँ, आपको जो नाम देना दे लो, मुझे सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए, ईमानदार राजा किसी भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं हम लेंगे। इकट्ठे हो जाते हैं, सब भ्रष्टाचार इकट्ठे हो सकते हैं। और जितने बड़ी फिर 400 की लीड लेके आने वाला है, 4 जून बताएगा। ये सब भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 400 कितने बता दे कहां से? कांग्रेस 4 जून, बीजेपी 4 कांग्रेस 4, देखिए सब 4 जून आएगा। ये सारे भ्रष्टाचार जिक्र कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो कल दूसरे चरण का मतदान है, सारे महाराष्ट्र के इकट्ठे 4 जून सुन लीजिए, शांत हो जाइए, सब साफ होने वाले हैं, शांत हो जाइए। एक को लूटा, जिन्होंने पैसा लूटा है ना, लुटाना पड़ेगा देश के। चलिए सबसे बाहर निकलेगा, देख 4 जून चलिए सबसे बाहर निकलेगा। जनता सुन रही है सब कुछ जी। देखिए कल दूसरे चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है। और ये 4 जून का जिक्र कर रहे हैं, 4 जून का क्या? देखिए 4 बिल्कुल एक चरण करके 4 जून पर भी आ रहे हैं। जो पहला चरण के अंदर मतदान हुआ था, उसके पास क्या बौखलाहट है, वो बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर जो है झलक रही है। और ये बाला साहब ठाकरे जी को याद करना बंद कर दीजिए। 4 जून के बाद बहुत समय मिलेगा आपको, आराम से याद कीजिएगा बाला साहब ठाकरे जी को। अरे बोलने तो दीजिए, तानाशाही तो मत कीजिए, तानाशाही यहाँ तो नहीं चलाइए अपनी। देखिए इस समय दौड़ लगी है बीजेपी के नेताओं की, और खास करके 2 नेताओं में, मोदी जी के अंदर और योगी जी के अंदर। योगी जी तो हम सोचते थे शायद योगी उसको कहा जाता जो सत्ता को जो है त्याग देता, जो इस तरह की चीजों को त्याग देता। मगर यहाँ तो दौड़ लगी हुई है एक दूसरे से ज्यादा झूठ बोलने की। अरे अपनी बात तो रखने दीजिए, इतना क्यों बौखला गए हैं? अभी तो कल मतदान होना है, कल के बाद बौखलाइएगा, अभी 2 मिनट चुप रहिए। देखिए योगी और मोदी जी के अंदर मुझे लगता है दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा झूठा प्रचार कर सकता है। आने वाले तो नहीं है, मगर शायद अपने मन के अंदर ये ख्याल बना रहे हैं कि जो ज्यादा झूठ बोलेगा वो दोनों में से जो है प्रधानमंत्री का चेहरा तय होगा। होने वाला नहीं है। देखिए जनता के, बिल्कुल मेरे भाइयों ने सही कहा, जनता के जो असल मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, इसका तो इनके पास जवाब नहीं है। ये किस मुंह से मंगलसूत्र की बात करते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के अंदर बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया, मगर जाते जाते अंग्रेजों से एक बात सीख गए ये लोग कि फूट डालो और राज करो, और उसी धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट मांगने में लगे हुए हैं। ये भूल गए। अभी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर 1962 के अंदर पूरा देश जानता है, सुनिए पूरा देश जानता है, इंदिरा गांधी जी ने अपने गहने जो है वो देश को, सेना को दे दिए थे। तमाम लोगों ने अरे आप मंगलसूत्र बिकने की बात करते हैं, लोगों के तो आधे मंगलसूत्र और गहने बिक चुके हैं नोटबंदी के बाद। नोटबंदी में क्या किया आपने? आज जो महंगाई का हाल है, आज जो महंगाई का हाल है, बिल्कुल विनाशकाले बुद्धि जो सरकार में लुटे थे यही लोग। मनीष जी और नमस्कार जी, छोटे से ब्रेक के बाद छोटे से ब्रेक के बाद जाना चाहूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती ने की और जो मैनिफेस्टो का जिक्र किया आपने कहा कि जो लोग अरेस्ट हैं, जिनको दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा गया, उनको वापस लाएंगे। क्या आप दोबारा चाहते हैं कि कश्मीर के हालात बिगड़े और पत्थरबाजी शुरू हो? विनोद जी, बड़ा सीधी सी बात होती है। आपने वहाँ रखे हैं बिना ट्रायल के। ट्रायल आपका संवैधानिक हक है, वो आपका, मेरा, उन सबका, हर एक का है। आपको ये बड़ी सीधी सी बात, भगत सिंह को भी ट्रायल मिला था, ये बात आप सीधे याद रखें। जो आदमी ट्रायल को अपोज करता है वो संविधान को अपोज करता है। और ट्रायल आजकल तेज चलता है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सुनेत्रा पवार जी हैं, अजीत पवार जी की धर्मपत्नी, उनको दिया 25,000 करोड़ के स्कैम के अंदर
क्लीन चिट आज ही, ये वॉशिंग मशीन से निकल के निकले हैं बाहर। तो आज के जमाने में अगर आप ये करते हैं परमिटेड चलेगा सर। बात यहां पर आज जो मुद्दे हैं ना, आज मुद्दे हैं सर बेरोजगारी के। बात जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवाज की। आवाज इसलिए क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जैसे जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, कोई पॉलिटिक्स दोनों पार्लियामेंटेरियन 10-10 साल रहे हैं। मुझे बता दें एक प्रोजेक्ट जो ये लेकर आए हो जिसमें लाख नौकरी जनरेट की हो जम्मू में। दूसरी बात, इन्होंने एक ऐसे मुद्दा उठाया हो जिसके अंदर जम्मू के बारे में बात की हो, जम्मू के टूरिज्म के बारे में बात की, एक वो दिखा दें। डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ते थे उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसमें 5 टूरिज्म पॉइंट्स हैं, 5 में से एक भी पॉइंट G20 के रिटर्न डोजियर में नहीं है। ये MOS PMO की हालत है। इसके ऊपर आप देखें, जो हमारे जुगल जी हैं जो कल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने हमें जम्मू में मेट्रो चाहिए साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया और पार्लियामेंट रिकॉर्ड से नहीं हुआ है कि चल रही है। जब चल रही है पार्लियामेंट रिकॉर्ड में तो इसका मतलब जम्मू में मेट्रो 1 मिनट से चलेगी। उन्होंने क्या बात करते सर पार्लियामेंट रिकॉर्ड चेक ले, चैलेंज करता हूं, अभी खोल के दूं, अभी खोल के दे तो सर आपको दिक्कत होगी अगर पार्लियामेंट रिकॉर्ड खोल दूं। उन्होंने नहीं चंद्रमोहन जी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं खोल दूं पार्लियामेंट रिकॉर्ड। अभी वर्डिंग एग्जैक्टली वर्बटम पढ़ूंगा। ठीक है, ये हालत है जम्मू की। आप क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, हमारी ग्रोथ है। हमारी ग्रोथ के लिए हमारी आवाज ही नहीं है। ये लोग अगर आज भी, मैंने भी देखी 15 दिन से कैंपेनिंग, इन्होंने एक काम अपना नहीं कराया है, इनके पास है ही नहीं काम गिनाने को जी। ये लोगों के आगे जा रहे हैं साहब, आप ना मोदी जी को वोट दे दो, मोदी जी को वोट दे दो। यार आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा दिया है कि आपको सिस्टम ही नहीं पता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बंगाल में बैठा हुआ MP, चाहे वो भाजपा का हो या जिस मर्जी पार्टी का, उठ कर अपने हिस्से की बात करता है। यूपी में बैठा हुआ MP, चाहे वो भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो, अपने हिस्से की बात करता है। राजस्थान, दिल्ली, हर जगह, सिवाय हमारे दो प्यारों के बारे में। और इतनी बड़ी छाक मारते हो जम्मू कश्मीर के बारे में, 3 MP तुम्हें 3 कैंडिडेट नहीं मिले आपको MP खड़े करने के लिए। अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने फूट लगाई, आप अंग्रेजों के चमचे रहे हो तब भी आपने 2 नेशंस थ्योरी को सपोर्ट किया था और आपने उसके ऊपर कराए 2 देश। सावरकर ने सपोर्ट की थी। तो आज आपने जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ के इलाके में गुज्जर और पहाड़ी की लड़ाई लगवाई। किसने? आपने। उस कॉन्स्टिट्यूंसी की तबाही कर दी आपने, कोर के अंदर लड़ाई डाल दी है। हम जा जाके लोगों कह रहे हैं साहब चलिए कोई बात नहीं होती, उसका उठाकर जनरल लड़ रही है और उसका क्या देखिए अब्दुल्ला क्या कह रहा है उमर अब्दुल्ला के लिए। आप उमर अब्दुल्ला से पूछो, आदित्य गुप्ता आपसे जम्मू की बात कर रहे हैं और बात हुई चेहरे की। इंडिया ब्लॉक कहां गया? चेहरे की बात है तो चंद्रमोहन जी तो बिल्कुल नहीं कह सकते चेहरे के बारे में बात। चेहरे के बाद आप मुझे क्या जरूरत थी ये संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन की? ये भूत, ये जिन आपने चिराग से क्यों निकाला? उसके पीछे इंटेंशन देखिए, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसका सर्वे होगा। उन्होंने देखिए ये जो उन्होंने लिखा है उसका जो मतलब है उसको गलत निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप एक जगह भी तथ्य बता दीजिए कहां लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा। हम खंडन करते हैं और हम आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये जो इन्होंने अभी बताया, दिवंगत अरुण जेटली जी जरूर इस बयान को लेके आए थे कि इनहेरिट प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा, जिसका खंडन कांग्रेस ने किया, जिसको अपोजिशन ने अपोज किया। ये क्या बताएंगे? लगा के रखा, खुद वापस लगाया, खुद लगाया, खंडन किया। आप खंडन करेंगे बाद में, कितने साल तो लगा के रखा, खंडन करेंगे, कहाँ खंडन करेंगे आप लोग? जेटली जो फाइनेंस कर रहे हैं, क्या किया? आप मुझे बताइए ना। बेसिकली मुद्दा जो है ना, मुद्दे पे कुछ नहीं बचा है। अब यही चलेगा, अब यही चलेगा। नर्मदा जी आप मुझे बताओ, आपको मुझे बताओ, मुद्दा यही चलेगा। कितने हमारे आप बताओ, मेरठ का जो कैंडिडेट है, इन मेरठ में जो भाजपा का कैंडिडेट है अरुण गोयल, वो भगवान राम की फोटो लेकर चल रहे, कह रहे हैं इस पे वोट दो। वो खुद ही राम है भैया। आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं हो सकते। आपको अपने बच्चों से भी माफी मांगनी चाहिए बात बोलने के लिए। अगर आपने भगवान राम को एक आगे से छोड़ दिया, राम आ गया, विनोद जी आप हिंदू नहीं है, ये बात कहकर आप है ही नहीं है। इनको संजय निषाद जी का बयान याद करवा दो, प्रभु श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं है।
भाजपा ही उठाकर अब हमें बताएंगे। उन्होंने रामायण में उसको देखा है, राम बन के, वो कहते हैं रामायण का राम आ गया, भगवान की फोटो लेकर, तो अपनी फोटो लेकर आने रामायण की, कुछ नहीं होगा, रामायण में से अपनी फोटो निकाल कर लाइए। आप नहीं करो, नहीं, आप संविधान के वायलेटर्स हो, वो आपको समझ नहीं आ रही है। उनको आप देख लेना मेरे का रिजल्ट। आप पाकिस्तान बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान को एक मैं धर्म का एक सवाल देश। पूछता हूँ, मैं असली एक मिनट, पाकिस्तान पीओजे के सब आ रहा है इधर, क्या पाकिस्तान बनाना है? मुझे एक आप मिनट हम भारत बनाएंगे हम, जो आपने तोड़ा है, जो कांग्रेस ने तोड़ा है ना, 47 में तोड़ा है, बाद में हम एक आपसे करेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ, असल हिंदू तो आप हो। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र कहते हैं कि सनातन मजबूत हो जाएगा। आप राम प्रतिष्ठा, जो रामलला की प्रतिष्ठा थी, तब आप पहुंचते नहीं है वहां पे। आप राम के वजूद से इनकार करते हैं, सबूत मांगते हैं। राम बिल्कुल सेतु के, राम जी। सेतु और आप कह रहे हैं कि आप सच्चे हिंदू हैं, बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। देखिए नहीं, वो स्पेसिफिकली मैंने बोला था जब इन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो अरुण गोई खुद राम है। पब्लिक मानते हो, एक वो उनको राम का रोल किया। आप पब्लिक नहीं बोलती, ये चंद्रमोहन गुप्ता ने बोला है। सीधी सी बात नहीं है। बोलेंगे। हमारे घर पे हमारे बुजुर्गों ने राम की जो प्रतिमा हमें दिखाई है, उसमें सेम साथ नंबर अरुण गोई नहीं। असल हिंदू आप देखिए, हैं, मैं जो बिल्कुल सनातन असल धर्म का हिंदू हूं, विरोध करते हैं, हिंदू। जो राम के वजूद, प्रभु राम के आपका वजूद। सवाल मैं सुन चुकी हूँ, उसका उत्तर सुनिए। जी। हम असली राम है, क्योंकि हम राम जो गाय के कातिल है, उनसे चंदा नहीं लेते हैं, हम उन्हें इनाम नहीं देते हैं। हम असली हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम कहती है वो, और सर्व धर्म जो सबको साथ लेके चलती है, वो है राम की विचारधारा। असली हिंदू है जब इलेक्शन आते हैं ना, जरूर डाल लेते हैं बाहर, मंदिरों में जाते हैं, जब इलेक्शन चला जाता है फिर वहां मस्जिद में जाते हैं, जब आप पिछले तब जाते हैं। आपकी मजबूरी हो चुकी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं। आप थोड़ा सा और इनके हिंदू हमने राम मंदिर बनवाया, मैनिफेस्टो में रखा था, हमने कभी बना के दिया है, हमने जो भी मैनिफेस्टो किया, हमने 370 हटाने का वायदा किया था, हटा दिया हमने। जो हम वायदा करते हैं वो निभाते हैं। देखिए बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खोल देते हैं। बात को पहले भी नहीं बोले, एक मिनट मेरी बात को रखने दीजिए। देखिए, आज आपने पहले ईवीएम की बात करी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो ये कहते थे यहाँ हैकिंग हो गई, बूथ कैप्चर कर लिया कांग्रेस ने, फलाने ने कर लिया। पता है बूथ कैप्चर किसने किया मणिपुर में? खुद ईवीएम ने। 103% वोटिंग हुई है एक जगह, और 108% वोटिंग एक जगह हुई है। आप देख सकते हैं मणिपुर वेस्ट में। आप ईवीएम, हम जो कहते थे प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष आया सामने कि एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं ये लोग। अगर ईडी हमारे राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर खंगालती है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खंगालती? अमित शाह का और 4 करोड़ इनके वर्कर्स से मिलता है, उस पर संबंध क्यों नहीं देती? ईडी पे आज सवाल जो इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न बन रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे हैं। आज के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, इन इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए अफसरों को लोग माफ नहीं करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी, और हमारी आने वाली जो जनरेशंस हैं माफ नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जिसको जनता जनार्दन जिसको चाहती है उसको वोट देती है। रिजेक्ट कर चुकी है कांग्रेस को जनता जनार्दन। हिंदुस्तान की जनता हमारे प्रत्याशी को लड़ने से मना किया। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लोकतंत्र। नम्रता जी, आपको मौका मिला पूरा कि नहीं? आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो। आप बताइए कौन है प्रत्याशी को लड़ने नहीं दे रहे? इनके हिंदुत्व की पोल कौन है राम का असली भक्त? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? बहुत बौखलाहट में है, इनको शांत करवाइए। ये जो हिंदुत्व का दावा कर रहे हैं, इनकी पोल खोल देता हूं मैं। इनके ही एक सहयोगी हैं, इनके नेता के संजय निषाद जी, उनका बयान भी इनको याद करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है। अब आते हैं मौजूदा हिंदुत्व पर। शिवसेना वहां पर अपने कैंपेन सॉन्ग के अंदर जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंदू का नारा लगाती है। वहां पर इनकी जो है बी टीम, जो चुनाव आयोग है, किसके इशारे पे चल रहा है सबको मालूम है। वहां पर जो है शिवसेना को नोटिस आ जाता है, जय भवानी नहीं कह सकते आप, मगर प्रधानमंत्री जी जय श्री राम, अमित शाह जी जय बजरंगबली के नाम पर बटन दबाइए। इनको सब कुछ अलाउड है, सिर्फ एक ही सत्ताधारी दल को सब कुछ अलाउड है और किसी को अलाउड नहीं है। देखिए पहले चरण में इनकी बौखलाहट सामने आ चुकी है। कल दूसरे चरण के बाद देखिए अभी और पैंतरे चेंज होंगे। अभी तो हिंदू मुसलमान हुआ है, अभी पाकिस्तान आएगा, अभी बहुत कुछ आएगा, क्योंकि लगातार हर कदम के अंदर, हर चरण के अंदर ये चुनाव हारने जा रहे हैं।
किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। इन्हीं से शायद पूछ लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता को जरूर पता होगा कि प्रधानमंत्री जी नागपुर में एक रात बिता कर आए हैं। राहुल गांधी जी एक रात बिता रहे थे, सब टीवी चैनलों पर खबर थी कि उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, उनको ने जो है रात को वहां पर राजस्थान में बितानी पड़ी। अगर प्रधानमंत्री जी वहां क्या कर आए हैं, क्योंकि पता है हम हारने जा रहे हैं। बाल ठाकरे आपको ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आपके पास सीधे लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और चंद्रमोहन शर्मा जी से जानना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी, क्या और कोई मुद्दा नहीं है? बड़ी बात यह है कि पहले चरण के मतदान के बाद तेवर ही बदल गए हैं आपके। क्या आपको डर लग रहा है? पहले चरण के मतदान के बाद आपने हिंदुत्व पहले पकड़ा, पूरा फिर देश प्रॉपर्टी पकड़ी, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आप हमारी रैली देख लें, हमारा कोई काम देख लें, रोड शो देख लें, कुछ देख लें, और इनका कहना बार बार ये तीनों इकट्ठे भी हो जाए, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे भी हो रहे हैं, लेकिन जितनी गाली नरेंद्र मोदी को निकालते हैं इतना वो आगे बढ़ता है। जिन्होंने जितना भी आज तक गाली निकाली पिछले 10 साल में, इतना उसकी जनता उसके साथ और चलती है। इस इलेक्शन में नागपुर के जाना कोई गुनाह है क्या? आप भी जाइए नागपुर किसी का नहीं है, नागपुर हर कोई जा सकता है। इसलिए तो दीजिए, प्रचार करने गए थे। मैं कांग्रेस की नागपुर की सीट है, इनसे तो प्रत्याशी से तो मिले नहीं। मैं इनको क्या बताऊं? नितिन गडकरी जी से तो मिले नहीं वो, उनका हाल भी नहीं पूछा, वो बीमार हैं। आज भले ही उनके चुनाव प्रचार में गए नहीं। आज भले ही इकट्ठे हो जाए भ्रष्टाचारी सारे, लेकिन इन्होंने जितनी भी ऐसी पार्टियां इकट्ठी की जितनी भी चौधरी चरण सिंह की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार इन्होंने गिराई, देवगौड़ा की सरकार गिराई, इंद्र कुमार गुजराल की गिराई, जितनी भी सरकारें इन्होंने सबकी सरकारें गिराई। एक वोट से गिराई आपकी। हमारी 90 सरकारें 356 से गिराई। हमारी सरकारें सिर्फ चुनी हुई सरकारें गिराई। इन्हें क्या कर रहे हैं? किसकी बात करते हैं? ये बात देश इनको जान चुका है, देश की जनता इनको जान चुकी है, इनकी असलियत जान चुकी है। अब आपने जनता इनको वोट दे। इस देश में अब इनके सब कुछ चल चुके हैं। जितना इन्होंने करना था, इन्होंने गरीबी भी हटा दी, कुछ नहीं करने वाले। किसान के उपकरणों पे 27% जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर पे लगाया। आने वाले समय में नहीं सोचते। कुछ समुदाय, कुछ उद्योगपतियों की सरकार है, और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाजपा जो है वो लालों की सरकार है, वो उनकी सरकार है, किसानों की सरकार है। आज भाजपा किसानों की, गरीबों की, आज भाजपा आदिवासियों की, गरीबों की, हर की, गुजरों की, बकरवालों की, पहाड़ियों की, वाल्मीकियों की, गोत्रों की, आज भाजपा उनकी सरकार है। आज नहीं सर, बात याद आ गई, एक मिनट कहने दीजिएगा। ओ गड्डी जांदी पुंछ रजोरी, मैं ते दिखा चोरी दिखता रही है, उसी को से पूछा। खुश है आज वो, खुश है, उनको रिजर्वेशन मिली है 70 साल के बाद, गुजरों को मिली है, पहाड़ियों को मिली। खुश होते तो आप अपना उनको झूठ किया, आज खुश है और बैठा रही है। उसी गुस्से बेचारे ने चुप किया ही नहीं गुस्से ने कि तू भी उठी जा, तू मेंबर पार्टी। कांग्रेस ने उनको यूज ही किया गुजरात वालों को, लेकिन हमने राइट दिए, फर्स्ट राइट पहले दिए हमने 370 हटने के बाद। हम तो कहते हैं ना, हमने इंडिया अलायंस बनाया, हम सपोर्ट करेंगे किसी को। ये किस घुसपैठिया को इन 3 सीट्स पे सपोर्ट कर रहे हैं? घुसपैठिया क्योंकि 29 आप किसको कर रहे हैं? महबूबा को कर रहे हैं या उसको कर रहे हैं? बताइए, क्लियर करिए हमें चैनल पे। आप महबूबा को करोगे या उसको करोगे? आपको करोगे, क्लियर करिए। यहाँ लोगों को पता चलना चाहिए। वहाँ गुप्कार कांड बनाते हैं, वहाँ वो बैठते हैं। करिए, आप क्लियर करिए, करिए, इसको करेंगे। आज देश बता दिए, प्रधानमंत्री बता दिए, आप 370 को मैं दोनों को कहूंगा इसमें लड़े मत। बता दीजिए एक बार, महबूबा को स्कोर कर रहे हैं, आपको कर, मैं बताता हूं, ये बताएंगे, ये कांग्रेस वाले दोनों को सलाह दे रहे हो। मैं आप दोनों को सलाह देता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाज को सपोर्ट करो, महबूबा मुफ्ती को, दोनों अपने कार्डर का वोट डालने को। अब मुद्दे पे आते हैं। अच्छी बात कही है। हाँ, दो ना, आप आवाज को देना सपोर्ट। आदित्य जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इतना ज्यादा कंपेन डिटेल होगी हमने सोचा नहीं था। सर देखिए,
इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के 10 साल के मैंने 5 चीज़ें नोट की कि 5 चीज़ें इनकी फ्लैगशिप पॉलिसीज रही हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात फ्लैगशिप पॉलिसी, ठीक है। अग्निवीर, मेक इन इंडिया, गैस सिलेंडर सबको मिलेगा, डीमोनेटाइजेशन और कोविड क्राइसिस हैंडलिंग। प्रधानमंत्री के पिछले 6 महीने के बयान निकाल लो, इनमें अगर एक भी निकल गया ना तो आप बात समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब फ्लैगशिप बेवकूफ बनाने की थी। अग्निवीर 4 साल के बाद छोड़ दोगे, उसके बाद भाजपा के दफ्तर पूरे हिंदुस्तान में हर ये हो ना भाजपाई। तो देखे होता क्या है, 4 साल बाद भाजपा के इनके कार्यालय के गार्ड लगेंगे, ये इन्होंने कहा। मेक इन इंडिया कहां गए साहब? उसके मेरे ख्याल से नट नुट सब गायब हो गए। आज पूरा देश में पूरा डिफेंस प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, पूरा डिफेंस प्रधानमंत्री के मुंह से निकला। गैस सिलेंडर हर औरत को दे दिया, लेकिन उसको वापस उसके अंदर गैस भराने के लिए कीमत उसकी जब 1000 रुपया पहुंच गई, वो बहन नहीं उठा सकती। क्या डीमोनेटाइजेशन, मंगलसूत्र की बात करते हैं, उस टाइम पे उन औरतों के पैसे जो घर पे हमारी माओ ने भी कुछ पैसे बचा के रखती थी, वो सब बाहर गया और बाहर पैसा अभी बैंक में है, कहां चले गए बाहर? सर आप वोट मांगने जाओ, आपके जुगल जी को यही बोला है जम्मू की औरत ने कि तुमने डिमोनेटाइजेशन की, हमारी तो बचत तुमने खा ली। उसके बाद कोविड सिनेरियो, उस कंपनी को सिर्फ इन्होंने चंदा लिया जिसने मेडिसिन को कंट्रोल किया था। अब आप मुझे बताएं किस मुंह से उठाकर प्रधानमंत्री इनके बारे में बात करेंगे? वो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे मुसलमानों की, वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे मंगलसूत्र की, वो बात करेंगे घुसपैठियों की। मैं इनको पूछता हूं, जब वो अपने ही प्रवक्ता चाहे जम्मू के हों या दिल्ली में बैठे हों, क्या उसमें मुसलमान नहीं है आपके? क्या किस शक्ल किस मुंह से उठा के देखते हो आप उनकी तरफ? मुसलमानों का नाम लिया गया। और मेरी बात सुने, आज एक्सप्लेनेशन ये है, अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है, अगर आप देखें लास्ट जब ये बात करते हैं ना मंगलसूत्र, जो इन्होंने 16 लाख, बात ये थी कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने भी ध्यान से पढ़ा, पूरा पढ़ा, बीजेपी का भी पढ़ा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया हुआ है कि सर्वे किया जाएगा, गरीब औरत को हर घर में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 8.5 वो कंपैरिजन है कि 16 लाख करोड़ अगर सरकार दे सकती है 22 लोगों को, 16 लाख करोड़ 22 लोगों को दे सकती है, तो आप 22 लोगों को अरबपति बना सकते हो। लेकिन तो आप आगे भी बोलो ना, अरे यार माइनॉरिटी माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला गलत उसमें उन्होंने कहा सामान्य वर्ग के गरीबों को भी दिया जाएगा। और माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, सुने, मैंने लिखी एलजी साहब को चिट्ठी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा हक ज्यादा है। हमारे डोगरा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कश्मीरी पंडित्स और हमारे यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज हैं, उनमें से एक सीटें रिजर्व की जाए वहां पे ताकि वो पढ़ सके। उसको अपोज किसने किया? बीजेपी लोकल ऑफिस ने। क्या आप बात करते हैं ये उठ के? किसने अपोज किया? आप लोगों ने अपोज किया। कहने से अपोज किया, कह रहे वो जाएगी आप लोग कितने होम मिनिस्टर में सिलेक्शन हो गया, आ जाएगी। मनीष जी क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार पे मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आपने भी बताया, सब देश की जनता जानती है, चुनाव प्रचार शुरू किया था। फिर इन्होंने जब अपने उम्मीदवारों को खंगालना शुरू किया तो इनको असलियत पता लगी, अरे सारे भ्रष्टाचारी तो अब बीजेपी के अंदर है। तो इनको ट्रैक बदलना लाजमी था, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद भी इनकी बौखलाहट जो है वो सामने दिखाई दे जाती है। देखिए, ये जो 400 का घमंड कर रहे हैं ना, कश्मीर में इनके पास उम्मीदवार नहीं है, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में पूरी चीजें, हमारा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है मेरे बड़े भाई जी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे। मुझे अपना वाक्य पूरे करने दीजिए। देखिए, अमिताभ बच्चन की मुझे 1-2 लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने भी कहा था कि पत्थर को भी अपने पत्थर होने पर बहुत घमंड होता था। उसको था कि मैं इतना ठोस हूं, ना तो मुझे जो है आंधी तूफान उड़ाकर लेके जा सकता है, ना ही आग मुझे जला सकती है। मगर जब नदी रूपी जनता आई, जब पानी रूपी फ्लड आया, वो पत्थर का भी घमंड चूर हो गया। और यही अब बीजेपी का होने जा रहा है। पहले चरण में हो चुका है, दूसरे चरण में जाने के लिए होने जा रहा है, और अगले 5 चरण भी इसी पे चलने वाले। बदलाव क्यों? सच में बताइए, ये बदलाव क्यों? पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद तेवर तीखे क्यों हो गए? क्या आपको लग रहा है कि कुछ नुकसान होने वाला है? बड़ा नुकसान। जो सेनापति है इस देश का, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी है, चाहे अमित शाह जी है, चाहे योगी जी हैं, पहले से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं।
स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड घटनी थोड़ी चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अरे पूरी मुद्दों मेहनत पर लगन के प्रचार साथ काम कीजिए, कर रहे मुद्दों हैं। पर। देश की जनता आज जमीनी मुद्दों पर देश की प्रचार जनता आज कीजिए, एक चीज को- धर्म की एक तो- राजनीति छोड़िए, आप देख हिंदू लेना, मुसलमान करना छोड़िए। स्पीड जनसभाओं कोई की धर्म बननी की चाहिए। बात नहीं है। धर्म स्पीड अनर्गल भाषा की थोड़ी जनता बननी चाहिए। बेरोजगारी बर्बाद कीजिए, महंगाई बर्बाद कीजिए, और भ्रष्टाचार बर्बाद कीजिए, जिसको आप बुला जाने चुके की हो। स्पीड है, लोगों का झड़प आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक दिन में 3 दिन रैली कर रहे हैं। योगी जी 3 दिन रैली कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, इनके बाद जाना है और मेहनत करेंगे। जनता के बीच जाएंगे, वोट जनता ने देना है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जाएंगे और भारी बहुमत के साथ जो आंकड़ा लेके हम चले हैं 4 जून को 400 पार जाएंगे एनडीए, सूरत की तरह जाएंगे। ये हमें पूरा मेहनत के साथ हमारे पास आई सारा सिस्टम। देखिए सूरत में कितनी हड़बड़ी मचाई इन्होंने। अरे इंतजार तो कर लेते, आप करिए। शायद बीजेपी उम्मीदवार को कोई पसंद ही ना करता, लोग नोटा दबा देते, रुझान आने लगे, मगर इन्होंने वो नोटा का भी इंतजार नहीं किया। फट से उसको जो है चुनाव में आगे आया, राहुल गांधी का जो भी जा रहा है, भाग रहा है, वो भी सारा हो चुका जा रही है। किस बात का होटल के अंदर बैठने में सारा मीडिया में आ चुका है। किस किस को खरीदा गया, क्या मैच फिक्सिंग हुई, सारा इस बार वहां से ही भाग रहा है। अब आप देखते हो 4 जून को क्या ये जो लोकतंत्र का वस्त्रहरण करने लगे हो ना, इस पर और अब जनता इस पर रोक भी लगाएगी। देख लेना, आसाम गंभीर विषय है आज विनोद जी। आज जिस तरह से संवैधानिक मनोज जी, क्या संस्थाओं आपको के लगता है साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक गंभीर विषय और घातक है देश के लिए। जी। जिन संस्थाओं को बनाने के लिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक संस्थाएं स्थापित की गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया। और आप ये जानते होंगे कि बी आर अम्बेडकर कांग्रेस की विचारधारा के नहीं थे, पर उनको भी 19 जब हमारी पहली जो काउंसिल बनी उसमें उनको भी मौका दिया गया। इनके उनके बाद भी कैंडिडेट खड़े किए, उनके बाद उनके साथ कौन सा आपने छोड़ा उनको, बी आर अम्बेडकर को? ये अम्बेडकर आपने साहब क्या की बात किया? ही ना करें, बाबा साहब संविधान बदलने की बात कोई करते दुनिया हैं। की ताकत नहीं बदल सकती देखिए, संविधान। आपके- संविधान को आपके संविधान सब कैंडिडेट्स ऐसे नहीं हो कहते सकता। संविधान हैं में कि हमें हमें इतना मत दीजिए, संविधान में नेताओं ने अमेंडमेंट हुई बोला है, पहले भी हुई है, आगे भी हो सकती हैं, बदलने का कोई नहीं है, जिस कोई तरह बदल से नहीं सकता है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अब 10 साल हमने सरकार की हमारे बहुमत था। हक हकूकों पे बताइए, जमीन में डाका डाला। बताइए किसी ने आप संविधान जिस को तरह से छुआ भी है? इसी कोई तरह भी- से आप पूरे कोई भी- देश में करना चाहते कोई नहीं कर सकता। आप जिस तरह से ये आप लोगों को डरा रहे हैं वोटर को, संविधान आप डरे हो, नहीं करने वाले। आप डरे हो। आदित्य जी, 70 क्या साल आपको मराठी को लगता डरा है है। कि ये जब सभी बिना सियासी किसी दलों से में मिसलीड छापा करने है, वाले पहले विवेक खो जाता है तो विवेक खो गया है। देश का वोटर जाग चुका है, खासकर नौजवान जाग चुका है आज देश का। चंद्रमोहन जी मुझे काउंटर है। जी, क्या आपको लगता है कि ये सारी जमातें और आपके समेत पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं? कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, देखिए और आप कहते हैं कि ये पत्थरबाजों को हम छुड़ा लेंगे। अगर किसी ने कहा नहीं होता ना, भाजपा के किसी मेंबर पार्लियामेंट ने या सिटिंग लीडर ने, तो ये बात तथ्यों पे बेस नहीं होती। जी, बेंगलोर कर्नाटका से सिटिंग एमपी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बोला, और सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि हमें 400 चाहिए। निजी ताकि- बयान है उनका, उनको टिकट नहीं दिया गया, अगर बोला है तो वो है तो बीजेपी के नेता। सही है उसको। अरुण गोविल ने बोला अगर उनको वो- दी गई है ना टिकट। अब आगे जब आप संविधान के अंदर आपको फिर आपको जो 400 पार की जब आपने कॉल की थी, तो अगर मैं तो एक भी लूँ, रियलिस्टिक भी नहीं है ये। आप पूछ रहे हैं ना कि शिफ्ट क्यों, चंद्रमोहन जी ने जवाब नहीं दिया। चंद्रमोहन जी ने कहा स्पीड पकड़ ली, बात हम स्पीड कर की रहे नहीं थी। आप दिन में 50 रैली करें, आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी इन एनी केस कर सकते हो, क्योंकि 12,000 करोड़ में से 6500 करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपने लिया है। बाकी बोलो आपने कुछ नहीं लिया। हाँ, तो कितनी इन्होंने पार्टी लिया। है? मेरे को तो जीरो आया, सबको आया। आप तो चलो छोड़ो, हम चलो सबने अच्छा, सब सबको पार्टी को आया तो पैसे इनका आना भी जो ठीक लॉ हो गया। बनता है उसका सब बेनिफिट होता है। और डिपेंड करता है, जब आपके से इतना पैसा है, लेकिन उसके अंदर बोला क्या जाता है वो तो आपके हाथ में ना। अब प्रधानमंत्री की जबान अगर इतनी ही फिसलती है, क्योंकि पहले भी वो कहते हैं 15 लाख जो था, अमित शाह कहते हैं वो तो जुमला था। मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता कि सिटिंग होम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करके निकल जाता है कि वो तो झूठ बोल के एडवोकेट हो, कोर्ट में है, आपने झूठ फैसला बोल आ गया। जाएगा। जो होगा दूध का दूध, जो पानी झूठ पानी। बोल गया। बताएगा कोर्ट किसने कौन लिया, सी किसने कोर्ट नहीं में लिया। है जी? सुप्रीम अमित शाह कोर्ट ने में बोला है प्राइम सुप्रीम मिनिस्टर, कोर्ट में है। प्राइम तो मिनिस्टर ने सुप्रीम जुमला कोर्ट- दिया। तो कहा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन देगा। कोर्ट के अंदर नहीं है सर, आपको गलत फहमी नहीं, वो है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलेक्टोरल उसके बॉन्ड लिए की वो बात है। अलग जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे निकल आई ना बाहर, अब तो जाएगा क्विट प्रो को पे, वो अलग चीज है। कोई भी जा सकता है मैं सुप्रीम कह रहा हूँ कोर्ट में, आप भी जा क्रेडिबिलिटी ऑफ सकते हैं, द हम भी जा प्राइम सकते हैं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी यही है ना कि 15 लाख बोला था देंगे खाते में, मुझे नहीं 2 मिला। से 300 एक चलिए मिनट, मनीष जी, आप- 16 लाख करोड़ बाईस लोगों को दे दिया, ये क्रेडिबिलिटी उनका है। निजी बयान है। 25 साल से इसको 25 साल से डिफाइन कैसे सीएम पीएम बन के करेंगे? घूम रहे हैं, लेकिन कहते हैं मेरे पास कांग्रेस गरीब को हूं। क्या बात करते हैं आप? जी जी ये उनका निजी बयान है,
ये किनका निजी एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मणिशंकर अय्यर हूं या फिर बीजेपी के नेता हूं जो 400 सीट मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि उनका निजी बयान है। देखिए कोई निजी बयान नहीं है, सैम का भी बयान निजी पब्लिक बयान डोमेन में है। तमाम बयान इनके, तमाम बयान किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसका चीरहरण किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हम सब लोगों ने देखा, सूरत के अंदर तो अभी हाल ही में किसी को भी मुझे लगता है कि यादें तमाम लोगों की याद ताजा होंगी। और किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए जो पहले जनता के अंदर बहुत ज्यादा निराशा थी, इसीलिए लोग जो है इनके जुमलों से ऊब चुके थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सबसे कम मतदान होने का पहले चरण के अंदर, क्योंकि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बीजेपी को वोट करना ही नहीं चाहते, इनके अपने लोग भी। और तमाम इन्होंने जो बाहर से इन्होंने लाए हैं तमाम नेता जो ये कांग्रेस की बात करते हैं, आज बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस युक्त है, भ्रष्टाचारियों से युक्त है और जनता इसीलिए जो है इनको किसी भी तरीके से वोट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर दोबारा वही अपील करता हूं कि इनके भड़कावों में ना आकर, इनके झूठे प्रचार में ना आकर जनता अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन लोगों को सबक सिखाए जिन्होंने झूठा प्रचार किया है, धर्म की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में सेंध लगाने का काम किया। एजेंसीज के विषय के आरोप आप पर लग रहे हैं, 1 मिनट में जवाब देना, टाइम नहीं है हमारे पास, 1 मिनट में आपको कंबाइन करना होगा। देखिए 26 तारीख कल है, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश की जो जनता है, इस सीट की जनता इंतजार कर रही है कब हमें मौका मिले, कब सुबह 7 बजे हम अपना जो कमल का बटन है 2 नंबर का बदलेंगे दूसरे चरण के बाद, जी को 5 लाख से भी ज्यादा बदलेंगे दूसरे चरण के बाद, उधमपुर वाली सीट से भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए चंद्रमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।